नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है ज़रा चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है उनमें। उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है। नंबर एक, अगर वो कहीं जाते हैं तो वॉशरूम का प्रॉब्लम आता है। सेकंड, वो स्वीट्स खा तो नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं जो कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है। और थर्ड, जहाँ भी हो जाते हैं अपने साथ साथ अपने मेडिसिन को भी लेके जाना पड़ता है। उस मेडिसिन चाहे टैबलेट्स हो या फिर इंजेक्शंस हो या फिर इंसुलिन के बॉटल्स हो। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जाग उठी है और ऐसे लोगों को खुश करने के लिए माधवबाग ले आया एक नया मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं एक 7-डे रिवर्सल ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का। ये क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे हम। और इसके लिए आज हमने माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की ओपीडी हेड डॉक्टर रितु बांगरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो काफ़ी एक अनुभवी डॉक्टर है, साथ साथ में रिसर्च में भी संलग्न है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, माधवबाग हॉस्पिटल इन दिनों एक उपक्रम चला रहा है जिसको कहते हैं विन डायबिटीज़ फॉरएवर। ये है क्या और ये कैसे फ़ायदेमंद होगा डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए? जी, स्पेसिफिकली अभी हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुका है। डायबिटीज़ यानी क्या, तो हमारी खून में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा। अब डायबिटीज़ हम देखेंगे तो हर घर में कोई ना कोई पेशेंट हमें डायबिटीज़ से पीड़ित दिख रहा है। जैसे अभी आपने कहा है कि काफ़ी चिड़चिड़ापन है क्योंकि बार बार वॉशरूम यूज़ हमें करना है, मेडिसिन कैरी करना है, स्वीट्स हम खा नहीं सकते हैं। सो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं जिससे पेशेंट तो ऑब्वियस हर चीज़ में एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी रहा है। मतलब जो लाइफ वो खुल के जीना चाहिए कि सब चीज़ें खा सके, हर तरीके से वो खुद को हैप्पी रख सके, जो भी उसको पसंदीदा चीज़ें हैं वो करके। बट कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ के वजह से लिमिटेशंस आ रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट काफ़ी नर्वस होते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा है कि डायबिटीज़ में हमारा भारत जो है अव्वल नंबर पे आ चुका है। मतलब अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ के वजह से काफ़ी लोग और कोई भी बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होने की भी संभावनाएं बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ एक मेन कॉज हो चुका है जो कि पेशेंट की एक लाइफस्टाइल जो है वो बिगाड़ने में, पेशेंट की मानसिक स्थिति बिगाड़ने में, साथ ही साथ पेशेंट को फाइनेंशियली भी बहुत मतलब प्रॉब्लम में डाल रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे निर्माण हो रहे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये अभी डायबिटीज़ के वजह से ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति में माधवबाग में, जहाँ पे एक उम्मीद की किरण हमने जगाई है, जहाँ हमें हमेशा कहा गया है कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ये जो बीमारी है ये कभी भी जड़ से नहीं जा सकती है। तो इसी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको माधवबाग में की ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है। जैसे डायबिटीज़ ये कभी रिवर्स हो सकता है या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमने आज हज़ारों से ऊपर पेशेंट को डायबिटीज़ से हमेशा के लिए मुक्त किया है, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। तो डायबिटीज़ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा हो रहा है, मतलब इंसुलिन शरीर में है बट उसको योग्य मतलब मात्रा में यूज़ नहीं हो रहा है, जिसके वजह से रक्त शर्करा ये बढ़ी हुई आ रही है। तो इसको कम करने के लिए माधवबाग में एक मुहिम निकाली है, डायबिटीज़ विन। मतलब कि हम डायबिटीज़ को पूरी तरीके से जीत सकते हैं, डायबिटीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और यही अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी लोगों तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि माधवबाग के मदद से आप हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ 90 दिनों में डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हो, जिसके लिए 7 दिन के कोंडाली की निवासीय चिकित्सा आपको मदद करने वाली है। तो ये सभी चीज़ें हम उनके तक पहुंचाए और उनको ये गंभीर बीमारी से राहत देने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए ये जो हमने प्रोग्राम चलाया है डायबिटीज़ विन, ये हम चाहते हैं कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इनका फ़ायदा उठाएं। तो मैडम जैसे बता रही थी कि डायबिटीज़ का एक प्रोग्राम या उपक्रम चला रही है जिसका नाम है विन डायबिटीज़ फॉरएवर, और इसके अनुसार एक कैंप लगता है जहाँ पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। नॉट ओनली दैट, आज से इस प्रोजेक्ट टाइप के प्रोजेक्ट से और मधुमेह और एमबी का जो डाइट पैटर्न है, इन दोनों के माध्यम से 30,000 से ज़्यादा पेशेंट्स आज डायबिटीज़ से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आप चाहो तो आप भी जी सकते हैं। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ानी है, एक मिस्ड कॉल देनी है आपको 02248930 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर से गाइडेंस लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। मैडम, दैट वाज अ नाइस पॉइंट। लेकिन जैसे मैं कहा कि डायबिटीज़ में यूरिनेशन प्रॉब्लम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, स्वीट्स नहीं खा सकते हो,
और आपने कहा कि एक 7 डे प्रोग्राम भी है, 30 डेज़ तो बाद में बात करेंगे, 90 डेज़, लेकिन 7 डेज़ का प्रोग्राम जो है उसमें आप रिवर्सल करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? जी, जैसे कि डायबिटीज़ में एक जो डिज़ीज़ है, मतलब हमें जैसे लगता है कि एक जनरल डिज़ीज़ है, बट अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ यानी है हमारी खून की बढ़ी हुई शर्करा, मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ होना ब्लड में। अब ये शुगर लेवल जो है नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल व्यक्ति में ये शुगर लेवल यूज़ होता है एनर्जी फॉर्म में, बट यहाँ डायबिटीज़ पेशेंट में क्या हो रहा है कि वो शुगर लेवल एनर्जी में कन्वर्शन नहीं होते हुए ब्लड में ही बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पेशेंट को इरिटेशंस होना, बार बार यूरिन का प्रॉब्लम होना, या फिर कोई भी जैसे कि चिड़चिड़ाहट या फिर बाकी सब चीज़ें जो रिलेटेड होते हैं डायबिटीज़ के वजह से, वो सभी चीज़ें उनके शरीर में अपने आप आने लग जाती है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रा डाउन हो जाती है। जी जी, एक उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीना चाहिए वो नहीं जी पाते हैं, और उसके वजह से थकावट लगना, काम करने की इच्छा ना होना, लेथार्जिक फीलिंग जो होती है एक जैसे जनरल लोगों में दिखाई देती है, जिसके वजह से क्या होते हैं कि डायबिटीज़, और एक मेन पॉइंट यही होता है कि बार बार मेडिसिन लो, याद से मेडिसिन लेना होता है, देन हमें इंसुलिन भी लेना होता है। तो ये काफ़ी एक दर्दनाक जैसे डिजीज़ हम बोल सकते हैं कि पेशेंट काफ़ी इससे पीड़ित होते हैं, और जो कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और अभी तो ऐसा हो चुका है कि जैसे मैंने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ हम ठीक कर रहे हैं, बट हम देखते हैं टाइप 1 के भी पेशेंट अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो ऐसी स्थिति में टाइप 1 जहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है, बट उसमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, सो वहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ज़रूरत पड़ने वाली है, बट तो भी हम एक क्वालिटी लाइफ कैसे जिए जिसके वजह से वो हम कंट्रोल में रख सके। और टाइप 2 डायबिटीज़ जहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन है बट वो कहीं ना कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है, सो उस वजह से वहाँ हम जो है इंसुलिन का यूज़ करवाने के लिए वहाँ पे जो जिसने बाधा लाई थी, जिस वजह से इंसुलिन यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो बाधा को निकालने का हम काम करते हैं। तो इसीलिए माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल में 7 दिन की निवासीय चिकित्सा दी जाती है, जहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब टाइप 2 में जो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, वो इंसुलिन को कार्यक्षम बनाते हैं और उसकी शक्ति बढ़ाते हैं कि वो काम कर सके। तो इसके पीछे ऐसा मतलब मैकेनिज़्म होता है कि जनरली हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, वो मांसपेशियों के ऊपर इंसुलिन नामक एक चाबी की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्शन होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो मांसपेशियों के दरवाजे हैं, वो दरवाज़ों पे जाकर चर्बी बैठी हुई होती है, और वो चर्बी बैठने के वजह से वहाँ पे इंसुलिन नामक चाबी तो है, बट वो शुगर अंदर नहीं जा रहा है एनर्जी फॉर्म में। तो हमें जैसे वहाँ के चर्बी निकालना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बताऊंगी कि हमें एक दरवाज़ा है, वहाँ पे लॉक लगा है और वो लॉक ओपन करना है, बट लॉक में जहाँ पे हम की इंसर्ट करते हैं वहाँ पे च्युइंगम लगा हुआ है। सो वो की अंदर नहीं जाएगा और लॉक ओपन नहीं होगा जब तक हम वो च्युइंगम नहीं निकालेंगे। तो यही मैकेनिज़्म होता है कि हमारी मांसपेशियों पे जमी हुई चर्बी को निकालने के लिए हमें प्रॉपर वे में माधोबाग में आपको जो 7 दिन की निवासीय चिकित्सा दी जाती है, वो करने के बाद वो चर्बी वहाँ से निकाली जाती है, जिसके तहत इंसुलिन भी कार्यक्षम हो जाता है और आपका ग्लूकोज जो है एनर्जी कन्वर्शन में भी हो जाता है, जिसके वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप मुझे मतलब हमने बताए, डिस्कस किए, इरिटेशन, थकावट, बार बार पेशाब जाना, ये सभी चीज़ें जो है हम ट्रीट करते हैं। तो 7 दिन की निवासीय चिकित्सा से जहाँ वो चर्बी निकल कर ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्शन होगा, तो पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ, डायबिटीज़ फ्री लाइफ जीने में उनको आसानी होती है। जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक क्लिप देखिए एक पेशेंट का जिसने माधोबाग से ये ट्रीटमेंट लिया और उसके अब एक आनंदमय जीवन जी रहा है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मेरी एज 45 साल है, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था, काम चालू होने के बाद ऐसे ही ज़रा सा मेरे को छाती में दर्द था, उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या। तो पता निकाला उनने माधोबाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ।
पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी। माधव बाग में आने के पहले मेरा वज़न 107 किलो था। इस वज़न को मैंने 6 महीने में 90 किलो पे लाके रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूँ भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो वाकई में ये पेशेंट एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। एक बात पूछनी थी आपसे, 2-3 बार आपने जिक्र किया कि 7 डे डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल में करती हो, तो एग्जैक्टली क्या करते हो उसमें? 7 डेज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है उसमें? सबसे पहले तो हमें जान लेना है कि डायबिटीज़, तो मैंने बताया है डायबिटीज़ एक जो डिजीज़ है वो लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है। मतलब क्या कि डायबिटीज़ के लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं होते हुए हमारी खुद की दिनचर्या, यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो एक्टिविटीज़ है जिसे हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम कैसा डाइट ले रहे हैं, किस तरीके का हमारा वॉकिंग मतलब एक्सरसाइज पैटर्न है, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सभी पैरामीटर्स हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ये डायबिटीज़ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठक, वहाँ पे जहाँ पे हमारी बैठकीय लाइफस्टाइल जब वहाँ पे रहती है तो वैसी स्थिति में हमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो ये सब चीज़ें देखने के लिए अगर हमें, आपको जैसे हमें पता है कि कोई भी बीमारी को अगर हमें ठीक करना है तो वो बीमारी का जड़ तक जाने की ज़रूरत होती है। तो हमें इसलिए क्या करना है कि जो डायबिटीज़ का जड़ यानी जो कारण है उसको हमें ट्रीट करना है। बट हम क्या करते हैं कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, मतलब खून में बढ़ी हुई शुगर को कम करने के लिए हम मेडिसिन्स लेकर उसको सिर्फ तुरंत के लिए आज के दिन उसका सोल्यूशन, राइट, कि टेम्प्रेरी हमने सोल्यूशन देख लिया, आज का हमने हमारा जो मेडिसिन्स लेके आज का सोल्यूशन हमें मिल गया है। बट हम ये नहीं सोच रहे कि इसको सिर्फ टेम्प्रेरी सोल्यूशन देके, मतलब आज मेरी शक्कर बढ़ी हुई है और मैंने गोली लेकर उसको शरीर में ही कहीं ना कहीं दबाकर सप्रेस कर दिया है, जो आगे जाके मुझे कोई ना कोई मेजर डिजीज़, जितना हम दबाने की कोशिश करेंगे वो शरीर में उतना ही उत्तेजित होते जाएगा, है ना। जैसे ज्वालामुखी उसका हो सकता है आगे जाके कोई भी एक्सप्लोड हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ें होती रहेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सिर्फ मेडिसिन से उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं लेते हुए हमको जो है उसको प्रॉपर वे में ठीक करना है। तो यही प्रॉपर वे में ठीक करने के लिए माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में 7 दिन की निवासी चिकित्सा दी जाती है, जहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज़ के लिए आवश्यक सभी चीज़ें सिखाई जाती है। तो जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल जिसमें आपका डाइट पैटर्न सुधारा जाता है, एक्सरसाइज प्लान बताए जाते हैं जिसके वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल किया जा सके। तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना आपका डाइट एंड एक्सरसाइज होता है। और उसी के साथ साथ एलोपैथी मेडिसिन्स जो आप इतने दिनों तक लेते आ रहे हो, सालों से एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हो, सो एलोपैथी मेडिसिन्स की डिपेंडेंसी कम करने के लिए वहाँ पे हम आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से हम एलोपैथी दवाइयों को कम करते जाते हैं। और 5वां और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जो कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। सो कॉम्प्रेसिव डायबिटीज़ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के अंदर ये जो पंचकर्मा हम करते हैं स्पेसिफिकली ये डायबिटीज़ निवारण मतलब पूरे तरीके से नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। सो ये पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट 7 दिन की निवासी चिकित्सा में किया जाता है, जिससे पेशेंट को करीब डायबिटीज़ में 50-60% तक उसका आराम मिलता है। देन उसके बाद पेशेंट जो है फॉलोअप में आता है। तो मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि मैं 90 डेज़ का टारगेट लेके चली हूँ। भले ही आपका डायबिटीज़ 2 कितना भी पुराना हो, 20, 25, 30 साल पुराना हो, बट अगले 90 दिनों में आप वो डायबिटीज़ से पूर्ण स्वरूप में मुक्त होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम 7 दिन की निवासीय चिकित्सा में आपको करवा देते हैं। सो 7 दिन की निवासीय चिकित्सा में आपको 50-60% रिलीफ आपको सिम्टोमेटिक मिलता है। देन उसी 7 दिन के बदौलत आपको घर पे कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है, जो कि हम कांटेक्ट में रहते हैं कि पेशेंट किस तरीके से फॉलो कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो डेली हमें उसका अपडेट भी मिलते रहता है, तो जिससे पॉसिबल होता है कि 90 डेज़ में वो पेशेंट कम्प्लीटली उनके डायबिटीज़ से फ्री हो जाए और उसमें उनकी एलोपैथी मेडिसिन्स बंद हो जाए और साथ ही साथ वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हम बंद करते हैं।
और जनरली अब ये भी ऐसे भी होता है कि डायबिटीज़ चला गया, हम कैसे मान लें, राइट। पेशेंट के मन में ये भी आएगा कि आपने ट्रीटमेंट किया, डायबिटीज़, कंफर्मेशन क्या है? हाँ राइट, कि डायबिटीज़ तो अभी कंट्रोल में दिख रहा है, शुगर लेवल नॉर्मल है, बट सच में गया है या नहीं गया है। तो ये देखने के लिए भी हम पेशेंट का, जैसे आपने 3 महीने के एवरेज शुगर सुना होगा जिसको हम HbA1c टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट जो कि नॉर्मल होना चाहिए 4 to 6 के बीच में, नॉर्मल वैल्यू है उसकी। तो जनरल डायबिटीज़ पेशेंट में हम देखेंगे तो वो 7 के ऊपर ही आता है। तो वो HbA1c लेवल उनका 4 to 6 के बीच में आने लगे, वो भी बिना एलोपैथी मेडिसिन के, और साथ ही साथ HbA1c लेवल 4 to 6 के बीच में आया, और उनके एक टेस्ट रिपीट हम करेंगे जो है GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें लगभग 75 ग्राम मतलब 15 गुलाब जाम इतनी शक्कर हम डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं। जैसे आपको भी पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए स्वीट बहुत हानिकारक होता है, बट हम उनको 75 ग्राम शक्कर देते हैं, और उसके 2 घंटे बाद, जैसे नॉर्मल व्यक्ति की शुगर 2 घंटे बाद नॉर्मल आ जाती है, उसी तरीके से डायबिटीज़ पेशेंट की भी शुगर 2 घंटे के बाद 110 to 140 के बीच में आ गई, मतलब वो कम्प्लीटली डायबिटीज़ फ्री हो चुके हैं। सो ये हम सर्टिफाइड भी करके दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो संभव होती है वो माधोबाग के 7 दिन के निवासी चिकित्सा में वो पेशेंट का प्रकृति परीक्षण और पूरा उनका डिटेल स्टडी करने के बाद जो ट्रीटमेंट उनको पंचसूत्री ट्रीटमेंट देती है उसी के माध्यम से हम करवाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो मैडम जैसे बता रही थी, माधोबाग में एक्सक्लूसिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, और वो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए पेशेंट्स को 7 डेज़ के अंदर डायबिटीज़ रिवर्सल करने की बात करती है। और अलावा इसके इसको बड़े बड़े मैगजीन्स में भी, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी मान्यता प्राप्त है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जैसा मैडम ने कहा कि 1 साल मेडिसिन्स न लेने के बाद भी अगर उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब वो पेशेंट कम्प्लीटली डायबिटीज़ से मुक्त हो चुका है, ये आप फरमाना चाहते हो। बड़े बड़े जर्नल्स जो है, जापी नाम का है, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, और भी कई सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पेपर्स में इस बात का उल्लेख है कि एक रिकॉग्नाइज मेथड है माधोबाग का, कॉपीराइट प्रोसीजर है। आमतौर पर ये देखा गया कि पेशेंट जब होता है डाइट को लेकर ज़रा परेशान रहता है, खासकर डायबिटीज़ का पेशेंट, तो उसके लिए सही डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप लोग ऐसे कुछ डाइट सजेस्ट करते हो? क्योंकि आप तो सिर्फ 7 डेज़ का ट्रीटमेंट देकर उसको छोड़ देते हो, बाद में लाइफ लॉन्ग वो इस डाइट को कैसे फॉलो करता है? जनरल अगर आप देखोगे तो अगर बाहर हम डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और सिर्फ मीठे से बचो, इतना एक नॉर्मल एडवाइस किया जाता है। बट अगर हम देखेंगे तो माधोबाग में ऐसा नहीं है। माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो पेशेंट आने के बाद उनका प्रकृति परीक्षण, डिजीज़ लेवल, उनका डायबिटीज़ का लेवल, ये सभी चीज़ों का प्रॉपर एक परीक्षण किया जाता है और उसके हिसाब से उनका प्लान किया जाता है डाइट का। सो इसी अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में उनको दिया जाता है, वो है प्रमेह डाइट बॉक्स, जो कि लो कैलोरीज बेस्ड डाइट है, जिसमें हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एक रहता है डाइट प्लान। उस अकॉर्डिंग सिर्फ 800 से 1000 कैलोरीज का ही डाइट पेशेंट को देना चाहिए। जैसे मैंने बोला है कि 90 दिनों में हमको पूरी तरीके से डायबिटीज़ से मुक्त होना है, तो इसी के लिए माधोबाग में हमने प्रमेह डाइट बॉक्स एक प्लान किया गया है, जो कि सिर्फ जैसे हमें डायबिटीज़ के लिए लाइफ टाइम मीठे से बचो, लाइफ टाइम हम ये चीज़ें नहीं करना चाहिए ऐसे बताया जाता है, बट माधोबाग में सिर्फ और सिर्फ आपको 90 दिन, आप सिर्फ 90 दिन देना है डाइट प्लान के लिए। फिर उसके बाद आपको डाइट रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे। ये 90 दिनों में ही आप देखोगे कि आप कंप्लीट आपके डाइट पैटर्न को भी नॉर्मल वे में ला पाओगे जैसे पहले होते थे, और उससे भी आपका डायबिटीज़ लेवल हमेशा के लिए मैनेज रहेगा विदाउट एलोपैथी मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्लान की जाती है। तो उसके लिए प्रमेह डाइट बॉक्स का हमें बहुत वहाँ पे यूज़ होता है और पेशेंट भी काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे मैंने अभी हमारे जो भी पेशेंट हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो कैलोरीज बेस्ड डाइट खाने के बाद जो मैजिकल इम्प्रूवमेंट उनके शुगर लेवल्स में आते हैं, उससे पेशेंट भी एक हैप्पी हो जाते हैं और एक स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि अब डाइट से या फिर मेरे प्रॉपर एक्सरसाइज से विदाउट मेडिसिन मेरे सभी पैरामीटर्स डायबिटीज़ रिलेटेड नॉर्मल आ रहे हैं। तो वहाँ पे ये डाइट प्लान हम पेशेंट को फॉलो करवाते हैं। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी कि माधोबाग ने एक डाइट किट निर्मित किया जिसको कहते हैं प्रमेह किट बॉक्स या डाइट किट बॉक्स। इसमें सुबह से लेकर शाम तक या रात तक आप क्या क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे,
किस पर आपकी पाबंदियाँ किस पर नहीं है, ये सारी बातें डिटेल में दी गई है और ये एक परमानेंट टाइप का एक सोल्यूशन बन जाता है ताकि वो पेशेंट डायबिटीज़ पेशेंट फिर से डायबिटीज़ की तरफ न बढ़े। इतना ही नहीं, इस चीज़ से डायबिटीज़ से कंट्रोल में आता ही आता है। अलावा इसके जैसे मैडम बता रही थी कि एक फॉलोअप एक्शन भी रहता है इनका, उस फॉलोअप एक्शन से वो मॉनिटर किया जाता है। लेकिन क्या ये डाइट बॉक्स आपके लिए सूटेबल है, इसके लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर। और अलावा इसके आप डॉक्टर्स जो MB डॉक्टर्स हैं, माधोबाग के डॉक्टर्स हैं कोंडाली में, तो इनसे आप पर्सनली मिल के गाइडेंस भी ले सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, जैसे कि डायबिटीज़ की बात जब हम करते हैं तो डायबिटीज़ एक अकेली सिंगल बीमारी नहीं है, वो अपने साथ धीरे धीरे समय के साथ साथ और भी कुछ बीमारियों को जोड़ देती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर या इवन हार्ट डिजीज़। तो इन चीज़ों से आप इसको कैसे मुक्त करते हो ताकि ये डायबिटीज़ से ये सब प्रॉब्लम्स ना हो? जी जी। जैसे हाँ, आपने जैसे अभी कहा है वो बिल्कुल सही है कि डायबिटीज़ अगर हमें हुआ है तो सभी बीमारियों को निमंत्रण देता है हमारे शरीर में, तो जिसके वजह से आपको बाकी भी चीज़ें होने की संभावना है। जैसे मैंने अभी कहा है कि हम जो डायबिटीज़ को जो शुरुआत से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते, जैसे आज मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे पता चला मुझे डायबिटीज़ है, और उसी समय से हम जब एलोपैथी की मेडिसिन लेकर शुरुआत कर देते हैं कि जो हमारी खून की शक्कर है उसको शरीर में ही कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते करते जब जाते हैं, तभी से हम शुरुआत कर देते हैं BP, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, पैरालिसिस अटैक, इन सभी चीज़ों बीमारियों को निमंत्रण देने का। तो हमें तभी जान लेना चाहिए कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, मतलब हमारे शरीर में वो पूरे ऑर्गन्स को डैमेज करने में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो तभी से हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हमें आज डायबिटीज़ हुआ है तो उसको किस तरीके से मैनेज करें ताकि मुझे ये आगे जाके सभी बीमारियां ना हो। तो इसी के लिए हम प्रॉपर वे में माधोबाग में पेशेंट को डायबिटीज़ जो अगर होता है जनरल, अभी जैसे हम देखेंगे कि जनरली लोगों की सोच यही होती है कि अगर मुझे डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है, दवाइयाँ तो ले रहे हैं, शुगर तो कंट्रोल में है, बट अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ शुरुआत में हुई तो एक गोली के साथ शुरू हुई है, बट वो बढ़ते बढ़ते 1 से 2, 3 ऐसे मेडिसिन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर इंसुलिन के डोजेस बढ़ के वो 2 से 3 या 4 बार दिन में इंसुलिन लेने पड़ रहे हैं उनको। तो इस तरीके से वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और आपका लेवल जैसे डायबिटीज़ में बढ़ते बढ़ते जाएगा, उसी तरीके से आपके शरीर में भी बीमारियों का लेवल बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि हम वेरी फर्स्ट डे हम जब डायबिटीज़ हो रहा है उसी समय से ये बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो माधोबाग में हम उसी बीमारियों को रोकने के लिए आपको मदद करते हैं कि डायबिटीज़ अगर सिर्फ वहाँ पे हमें शरीर में दबाना नहीं है शुगर को, तो वो शुगर को यूज़ करना है ताकि वो आगे जाके आपके ऑर्गन्स को डैमेज ना करे, आपके रक्त वाहिनियों को मजबूती रखे, और आपके बाकी सब शरीर के भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो कर सके। तो ये सभी चीज़ें होगी। तो इसीलिए डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए जो हम 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, तो आगे आने वाली ये सभी बीमारियों को भी, राइट, ये सभी बीमारियों को भी आपको नियंत्रण में रखने के लिए हेल्प करेगी। जनरल डायबिटीज़ के वजह से हमें किडनी पे इश्यू हो रहे हैं, आँखों में कम दिखना शुरू हो जाता है, पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सी बार हमें कोई ज़ख्म हो जाती है तो जिसे हम डायबिटिक वुंड बोलते हैं जो ठीक नहीं हो सकता है, या फिर हमें न्यूरोलॉजिकल इशू मतलब शरीर में, पैरों में, हाथों में स्पर्श ज्ञान कम हो जाना, ऐसी काफ़ी चीज़ें हमको होता है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर वो डायबिटिक वुंड मतलब कोई ज़ख्म हो गई है, वो सुधर नहीं रही है, तो धीरे धीरे वो ज़ख्म जो है बढ़ते बढ़ते जाकर वो सीवियर फॉर्म में हो जाता है, जो प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं होता, तो उसके भी अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें वो पैर, हाथ कट करने की भी नौबत आती है, जिसे हम एम्पुटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है जो आगे जाके डायबिटीज़ के वजह से हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी भी रहता है तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो वही है कि हम डायबिटीज़ को प्राइमरी स्टेज में ही मैनेज करें, और अगर हमें लेट हो भी चुका है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के पहले अगर हम मैनेज करते हैं तो आप ये सभी बीमारियों से और आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट जितना जल्दी आप इस चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हो उतना ही अच्छा है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। और मैडम जैसे बता रही थी एक प्रकार का साइकिल है कि अगर आपने
डायग्नोसिस सही किया तो ऑब्वियसली आप सही तरीके से उसको परख सकते हो कि आपकी बॉडी में एक्चुअली एलिमेंट क्या है। लेकिन न केवल डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए बल्कि साथ साथ मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी सही होनी चाहिए, और इसके लिए चाहिए एडवांस्ड इक्विपमेंट जो माधवबाग के पास सुसज्जित है। इनके पास एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, जैसे कि आपके हार्ट की कार्यक्षमता कैसी है ये परखा जा सकता है। और भी जैसे मैडम ने भी बताया कुछ टेस्ट है, HbA1c जो टेस्ट है ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया। ये भी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने और डायग्नोस करने और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आता है मैडम, और वो है कि जैसे अभी आप कुछ देर पहले मेंशन भी कर रही थी इसका कि एक डायबिटीज़ पेशेंट को सुना है कि जब कोई चोट आती, कोई ज़ख्म होता है तो जल्दी भरता नहीं है। नंबर 1 ऐसा क्यों होता है? नंबर 2 क्या इसको अवॉइड कर सकते क्या? नंबर 3 कि क्या माधवबाग का जो 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है वो इसके लिए कारगर है? जैसे अभी मैंने बताया है कि डायबिटीज़ का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक वुंड। मतलब क्या कि पेशेंट को अगर कहीं ज़ख्म हो जाती है तो वो पूरी तरीके से भरती नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम अगर देखेंगे तो डायबिटीज़ व्यक्ति में जहाँ पे जो प्रॉपर फ्लो होता है, जो ब्लड होता है, वो ब्लड में कहीं ना कहीं शुगर लेवल बढ़ा होता है। सो वो शुगर लेवल बढ़ा होने की वजह से वो ऑर्गन्स का प्रॉपर वे में जो हम बोलेंगे पोषण नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो जहाँ हमें डैमेज हुआ है वहाँ पे भी शुगर लेवल बढ़ा होने की वजह से जो हमें हीलिंग पावर होना चाहिए हमारे बॉडी का, वो हीलिंग पावर कम हो जाता है और उसके वजह से वो ज़ख्म जो है बढ़ते बढ़ते चली जाती है। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगी वो ज़ख्म उतना ज़्यादा वहाँ पे जो सेल्स होते हैं आजू बाजू को उसको डैमेज करते जाते हैं और वो एक सीवियर फॉर्म हो जाता है। और ये सीवियर फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है आगे जाके बढ़ जाता है, जो डायबिटिक वुंड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसमें जैसे हम देखोगे तो खून मतलब जो खून होते पानी भर जाना, कीड़े पड़ जाना, ऐसे भी धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव होते रहता है। और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लास्ट में जब कीड़े बढ़ रहे हैं पूरा मतलब वहाँ पे जो है स्पर्श ज्ञान चला गया है, वहाँ पे पूरा डैमेज वो करते जा रहा है। तो उस वही समय क्या होता है कि वो पार्ट को शरीर से कट कर दिया जाता है। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ कि वहाँ पे जाते समय जो नर्व्स वहाँ पे सप्लाई कर रही है, जो वेसल्स वहाँ पे सप्लाई कर रही है, उनको वो डैमेज कर देता है ताकि प्रॉपर वो और फ्लो जो होना मिलना चाहिए हमें ब्लड से वो नहीं मिलने की वजह से ये स्थिति क्रिटिकल होती जाती है। तो डायबिटीज़ यही डायबिटिक वुंड को ट्रीट करने के लिए अगर हम डायबिटीज़ ही कंट्रोल कर लेते हैं पूरी स्वरूप से तो आपके खून की बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा हम पूर्ण स्वरूप में नियंत्रण में कर सकते हैं और वो नियंत्रित होने के बाद वहाँ पे फ्लो प्रॉपरली बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे शरीर से ऑर्गन जो कट हो जाता है वो बहुत एक मेजर लॉस होता है हमारा। सो वो हम रोक सकते हैं। और इसी वजह से क्या होगा कि हम वो अगर ऐसी स्थिति है कि डायबिटीज़ वुंड आपको क्रिएट हो रहे हैं और शुरुआत में आपको पता चला है तो ऐसी स्थिति में आप पहले हमें डायबिटीज़ को मैनेज करना है। हम वुंड के पीछे लगेंगे तो वो डायबिटीज़ अगर मैनेज नहीं करेंगे तो वुंड जो है वो तो बढ़ने ही वाला है। तो इसलिए हमको डायबिटीज़ मैनेज करना है। तो 7 दिन की जो निवासीय चिकित्सा दी जाएगी जिससे आप 7 दिनों में ही डायबिटीज़ को 50-60% तक इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, 3 महीने के अंदर पूर्ण स्वरूप से जाएगा। तो वही तरीके से डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करते करते हम डायबिटिक वुंड को भी पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर वहाँ पे फ्लो बढ़ाना, रक्तवाहिनियों को मजबूत देना और वहाँ पे फ्लो बढ़ा के वहाँ के मांसपेशियों को सेल्स को डैमेज होने से रोकना, ये सब चीज़ें 7 दिन की निवासीय चिकित्सा में पूर्ण स्वरूप से संभव है। मैडम जैसे बता रही थी कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बात को नोट करना कि जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कर रहे हो उसके पीछे तो एक एंशियंट फिलॉसफी तो है ही, अलावा इसके साथ साथ माधवबाग ने उसमें मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक और रीजनिंग भी जोड़ दिए, जिस वजह से ये ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है ये ट्रीटमेंट। एक सवाल जो हमारे जहन में और हो सकता है दर्शकों के जहन में वही बात हो कि आपने तो 7 डेज़ का डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर दिया, घर चला गया, 3 महीने और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन उसको आप कैसे मॉनिटर करते हो कि वो आपके डाइट पैटर्न को बराबर फॉलो कर रहा नहीं, या मेडिसिन या जो भी आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी हाँ, स्पेसिफिकली बहुत बार पेशेंट ऐसे पूछते ही हैं हमें, जैसे आपने पूछा। तो हाँ, जनरली 7 दिन की निवासीय चिकित्सा हमने पेशेंट को कर दी है। पेशेंट के पैरामीटर्स डायबिटीज़ रिलेटेड सभी डायबिटीज़ पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, पेशेंट खुद हैप्पी है, सब चीज़ों 7 दिनों में उनको हो चुकी है। बट आगे जाके पेशेंट घर पे जाके 3 महीने का जो हमने उनको टारगेट लिया है तो उसमें उन्होंने क्या करना चाहिए या क्या
किया जाता है, तो वही सब चीज़ें हम उनको 7 दिन की निवासी चिकित्सा में सिखा देते हैं कि आपको पर्टिकुलरली एक्सरसाइज ऐसे करने हैं, डाइट ये लेना है, आपको मेडिसिन से टाइम पे लेना है, आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी है, तो ये सभी चीज़ें हम उनको बता देते हैं। बट ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है MIB पल्स एप्लीकेशन। कोई भी मोबाइल में डाउनलोड करके डायरेक्टली हमसे अटैच हो सकते हैं। मतलब 7 दिन में तो वो हमारे ऑब्जर्वेशन में थे ही, बट घर पे जाकर भी वो ऐप थ्रू हमारे ऑब्जर्वेशन में रह जाते हैं, जिसमें वो कितना वॉकिंग कर रहे हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है, ब्लड शुगर वॉकिंग करने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है, इवन डाइट कैसे ले रहे हैं। तो पेशेंट जो है हमें वो ऐप के ज़रिए उनका डेली डाइट का एक पिक्चर भेजते हैं, जिसमें क्या कमी है, मतलब डाइट में क्या कमी है, क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या उनका डाइट होना चाहिए, वो भी हम डे टू डे उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो इवन यहाँ तक कि है कि पेशेंट के खाने में क्या क्या जाता है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारा पेशेंट पे होता है, ताकि वो 3 महीने में उनका डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्स हो और वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके, हमेशा के लिए डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सके। तो उसके लिए ये ऐप जो है हमें हेल्प करता है, जहाँ पे लगभग 450 से भी डॉक्टर हमारे डेली एक्सरसाइज प्लान उनसे बताते हैं। साथ ही साथ डेली डाइट प्लान भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते रहते हैं और पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से वो ऐप थ्रू भी बात कर सकता है। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि एक और पेशेंट से हम मिले और उनके एक्सपीरियंसेस माधवबाग में क्या रहे इसके बारे में सुने। द वीडियो प्लीज़। मैं संगीता प्रकाश जैन, मैं जलगांव से आई हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर, और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं। पर जैसे ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मेरे को हिम्मत दे दी कि कुछ नहीं, 20% आपका पंपिंग है ना, काफ़ी बढ़ा देंगे हम आपका पंपिंग। जो भी मेरे को अगर दिक्कत आती है खाने में वगैरह, व्यवस्थित नाश्ता, एक तो डाइट कम होता है पर काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोपहर में भी जो लेक्चर रहते थे वो तो सुनने लायक रहते थे, और उसके बाद में पंचकर्म में जाऊँ तो भी इतना बढ़िया से पंचकर्म होता था कि कहीं मेरे को कोई बात की ये ना आई, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी मैंने कोई भी स्टाफ से जो भी रिक्वेस्ट करी होंगी वो पूरी तरह से फेथफुल हुई है। और लास्ट में जो डॉक्टर्स के वगैरह भी जो हमेशा ये रहती थी इन्वेस्टिगेशन, वो भी काफ़ी सराहनीय रही मेरे लिए। तो माधवबाग एक कम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। नमस्ते, जय जी। एक सवाल ये भी उठता मैडम कि जैसे मान के चलिए एक पेशेंट है तो उसको जानना है कि क्या केवल मैं अगर एक्सरसाइज बराबर कर लूँ तो मैं डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता हूँ, ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है, या उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ कुछ और भी करने पड़ते हैं उसको? जी डेफिनेटली, अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर जैसे डायबिटीज़ के लिए वॉकिंग एक्सरसाइज ये बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन जो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट वॉक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी या कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक नी पेन है या फिर हार्ट रिलेटेड इशू है। तो सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या उसी रिगार्डिंग आप माधवबाग में भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के एक्सरसाइज हम करें। तो मैंने जैसे बताया एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल होता है। तो माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जब हम 7 दिन की निवासी चिकित्सा में पेशेंट को रखते हैं, तो वहाँ पे उनके कैपेसिटी अकॉर्डिंग हम पेशेंट का एक्सरसाइज प्लान करते हैं, जिसमें पेशेंट की वॉकिंग से लेकर साइकिलिंग से लेकर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, किस चीज़ों की और कौन से योगों की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी चीज़ें उनको सिखाया जाता है, उनसे करवाया जाता है और उनको उसमें ट्रेन किया जाता है, ताकि वो ये चीज़ें लाइफ टाइम आगे फॉलो करे और सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन तीनों ही चीज़ों को घर पे वो फॉलो करके उनके डायबिटीज़ को हमेशा के लिए मुक्त रखे। वहाँ पे हमें कोई एलोपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े और कोई भी बाकी थेरेपीज़ या फिर कोई जनरल हमें कोई गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही 3 जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे पेशेंट को सिखा देते हैं, जो कि पेशेंट घर पे जाके फॉलो करते हैं
जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया MIB पल्स ऐप, तो MIB पल्स ऐप में भी डेली उनको अपडेटेड मतलब एक्सरसाइज पैटर्न सिखाए जाते हैं, जो कि पेशेंट मॉर्निंग इवनिंग ये दोनों टाइम देख सकता है। तो ये एप्लीकेशन अगर वो डाउनलोड करके घर बैठे बैठे डायबिटीज़ के लिए एक्सरसाइज और डाइट प्लान सीख सकते हैं और उसी को फॉलो कर सकते हैं, और उससे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो भी कंसल्ट हम वही ऐप के थ्रू भी करते हैं। तो डेफिनेटली डाइट मतलब एक्सरसाइज का वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज़। मतलब आपका कहना है कि एक्सरसाइजेस के ज़रिए वो अपने एक्सेस कैलोरीज को बर्न कर लें ताकि वो शुगर की तरफ ना कन्वर्ट हो। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी कि 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप भी ध्यान में रखें कि नंबर 1, आप प्ले स्टेशन जाकर उसमें से एक ऐप है जिसका नाम है MIB पल्स ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्टली माधवा के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इसमें और भी फ़ायदे ये है कि सबसे पहले कि इसमें 450 से अधिक डॉक्टरों, जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टरों का एक्सपर्ट गाइडेंस है। अलावा इसके ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप्स है जिसमें आप डाइट को लेकर या योगा एक्सरसाइजेस या फिर मेडिटेशन जैसी चीज़ों को आप ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो भी अपलोडेड होता है उसमें। काफ़ी फ़ायदेमंद ऐप है ये। अलावा इसके माधवबाग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि आपके हेल्थ का तो ख्याल रखता ही है माधवबाग, अलावा इसके आपके पॉकेट का भी ख्याल रखता है, क्योंकि सारे पेशेंट्स इतने अमीर तो नहीं रहते कि एक साथ उतना हैवी फीस दे। हैवी तो नहीं, किफ़ायती दर है, और ये किफ़ायती दामों को भी इंस्टॉलमेंट में आप पे करने की सुविधा माधवबाग ने रखी है, जैसे कि 0% इंटरेस्ट है या आरोग्य फाइनेंस है या और भी स्कीम्स हैं इनके पास, जिस वजह से आप किस्तों में पैसे भर के अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893002 पर, और माधवबाग के डॉक्टर्स के साथ आप जुड़ सकते हो 2 तरीके से, बाय फ़ोन और बाय कॉन्टैक्ट और बाय MIB पल्स। Thank you very much, madam. It was a pleasure as usual talking to you. Thank you.